Assalamu alaikum for class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Today we are going to start unit number 3A, that is leisure. Leisure, फुर्सत. leisure कहते हैं जी फ्री टाइम को, फुर्सत के लम्हात को. ठीक है. First of all we will learn about the poem here. Yes, about the poem. The poem was written by a man called W.H. Davis. He wrote many poems and he also wrote a story about his own life. The book is called The Autobiography of a Super Tramp. Yes, poem के पोइट का क्या नाम है, शायर का क्या नाम है? W.H. Davis. यस, ही रोट मैनी पोएम्स. उन्होंने काफ़ी सारे पोएम्स लिखी हैं और उसके अलावा उन्होंने अपनी लाइफ के रिलेटेड भी एक बुक लिखी. ठीक है, जिस बुक का नेम था द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प. ठीक है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प. ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं किसी की लाइफ के बारे में लिखना. ऑटोबायोग्राफी यानी जिस बंदे ने खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. ठीक है. In this poem, the poet says we should not be so busy in life that we have no time to see the beautiful things around us. Beauty is spoken of as a person. She glances and dances with her beautiful feet. She smiles. Yes, जी poet क्या कहते हैं इस poem में? पोइट कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने आसपास जो खूबसूरत चीज़ें हैं, ठीक है, नेचर यानी कुदरत की जो चीज़ें हैं, उन्हें देख भी ना सकें. ठीक है, यानी हमें अपनी लाइफ में इन चीज़ों को देखने के लिए कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर निकालना चाहिए. और ब्यूटी, खूबसूरती को यहाँ पर, वैसे तो खूबसूरती जो एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसको पर्सोनीफाई किया गया, यानी एक पर्सन यानी इंसान से मुशाबहत दी गई है, उसके साथ मैच किया गया कि ब्यूटी जो है वो बोल सकती है, ठीक है, वो देख सकती है. इवन शी कैन डांस एंड शी कैन स्माइल, यानी वो डांस भी कर सकती है और स्माइल भी कर सकती है. ठीक है, ये जस्ट पोएम तक की हद तक यानी ब्यूटी को जो है वो पर्सोनीफाई किया, यानी इंसान से मुशाबत दी है. ठीक है. नाउ कम टू द रीडिंग. First of all, we will learn some words to know. You will learn their meanings from your notes. First one is bow, a branch. शाख को कहते हैं. Broad, full, open. Broad मतलब खुला हुआ. ठीक है. Care, worry, something that takes all our attention and causes us to worry, यानी परेशानी. Enrich, to make rich, to improve the quality of something. जी, enrich का मीन क्या है? enrich का मतलब होता है मुकम्मल करना. ठीक है. Glance, a quick look. Glance कहते हैं झलक को. Stare, to look directly at something for a long time. जी, stare का मतलब होता है मुसलसल देखना किसी चीज़ को. ठीक है. Bow, broad, care, enrich, glance, stare. Let's start its reading. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. यानी हमारी ज़िंदगी जो है वो इतनी परेशानियों से भरी हुई है कि हमारे पास खड़े होने और देखने का वक्त भी नहीं है. ठीक है. न्यू कह रहे क्या होगी ये ज़िंदगी अगर परेशानियों से भरकर हमारे पास खड़े होने और देखने का वक्त भी ना हो. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. Beneath, नीचे. Boughs, शाखें. ठीक है. वक्त ना हो शाहों के नीचे खड़े होने का. और भेड़ों और गायों, यानी भेड़ें और गायें जो हैं, जैसे वो गौर से किसी चीज़ को देखती हैं, उनके जैसे देखने का भी हमारे पास वक्त नहीं है. No time to see when birds we pass, where squirrels hide their nuts in grass. जी, वुड्स कहते हैं, वुड्स कहते हैं यानी जंगल को. ठीक है. वुड्स जी. स्क्वेरल्स गुलहरियाँ. नट्स मेवा जात. हाइड छुपाना. सो वक्त ना हो ये देखने का कि जिन दरख्तों के पास से हम गुज़र रहे हैं, जहाँ गुलहरियाँ घास में अपने अखरोट या मेवे छुपाती हैं. No time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night.
वक्त ना हो दिन की रोशनी में देखने का, ब्रॉड डे लाइट, डे लाइट दिन की रोशनी। स्ट्रीम्स कहते हैं नदियों को, सितारों से भरी नदियाँ रात के आसमान जैसी। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, यानी मेरे पास इतना वक्त ना हो कि हम खूबसूरती को देख सकें कि कैसे वो चलती है, कैसे वो नाचती है। यानी हर चीज़ जो कुदरत से बन की जो हर चीज़ है वो बहुत खूबसूरत है और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उन खूबसूरत चीज़ों को गौर से कुछ वक्त के लिए देख सकें। No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. Enrich यानी माला माल कर देना, इम्प्रूव कर देना, बेहतर बना देना, मुकम्मल कर देना, ठीक है। यानी ये ब्यूटी खूबसूरती के बारे में बात हो रही है कि खूबसूरती जो है हमें उसको देखने का भी टाइम नहीं है। A poor life this is, a full of care, we have no time to stand and stare. बहुत कमतर ज़िंदगी होगी ये अगर परेशानियों से भरकर हमारे पास खड़े होने और देखने का भी वक्त ना हो। यानी हमें कुछ ना कुछ इस वक्त को निकालना चाहिए, किसके लिए? ब्यूटी को देखने के लिए, ठीक है। यानी हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए। ओके, दिस इज़ आवर रीडिंग। आप लोग वर्ड्स मीनिंग जो है वो अपने नोट से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइजेस पर चले जाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।